नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कन्नौज से। इस वक्त की बड़ी खबर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 3 लोगों की हालत अभी भी नाजुक है और लखनऊ से औरैया जा रहे थे कार सवार। बड़ी जानकारी आपको बता दें, भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। शादी समारोह में शामिल होने लखनऊ गया था परिवार। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के 195 किलोमीटर कट पर हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा और भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार और 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। 3 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जारी है। शादी समारोह में गया था परिवार और लौटते वक्त ये हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो भीषण सड़क हादसा जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अनियंत्रित होकर डिवाइडर से कार टकराई और एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि बैठक के दौरान नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बात की गई। सपा सुप्रीमो ने पार्टी अध्यक्षों से लोकसभा चुनाव को लेकर निर्देश दिए। साथ ही साथ जनता के बीच में जाकर संगठन को मजबूत करने की भी बात कही। कि हमारे साथ बात करने के लिए जिला अध्यक्ष सर वाराणसी है। सर, जो बैठक हुई है, क्या निर्देश दिए गए हैं आज? निर्देश 2024 की तैयारी, जैसे प्रधानमंत्री जी 1 साल पहले चुनाव लड़ना शुरू कर दिए, ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हर बूथ पर लड़ने के लिए तैयार है। अभी आप देखिए, नगर निकाय का चुनाव बीता है, उसमें हम लोग भी अच्छा लड़े। अब लोकसभा की तैयारी, जो भी प्रत्याशी हमारा चयनित होगा उसको जिताने हम लोग काम करेंगे और प्रधानमंत्री जी को दिल्ली जाने से रोका जाएगा। सर, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री जी ने संसद का उद्घाटन किया, उसके बाद जो शाम को तस्वीरें निकल करके सामने आई पहलवानों की, उसको लेकर के क्या कहना है? पहलवानों को और किसानों को, अभी वाराणसी में 10 दिन पहले किसानों के लिए और उसमें महिलाओं को इस तरह से बुरी तरह से पीटे हैं पुलिस वाले। तो ये जहां हमारे गेम के जहां अच्छे पहलवान है, हमारी जो बच्चियां लड़ रही थी, ये कहीं न कहीं देख लीजिए इन लोगों में कमी है, तब तो ही लाठीचार्ज कराए। लाठीचार्ज कराने क्या है? आपके पास तमाम कंपनियां हैं, आप जांच करा लीजिए। बच्चियां गोल्ड जीती हैं, आपको देश के लिए नाम की हैं, कहीं न कहीं है दाग। पुलिस द्वारा इनके पास कुछ न रह गया है, इसके पास केवल पुलिस रह गई है। पुलिस के अलावा कोई नहीं है, जनता इनके पीछे नहीं है। आज बीजेपी 9 साल पूरे होने पे जश्न मना रही है, कैसे देखते हैं? वो जश्न तो अभी उन्हीं का बाराती, उन्हीं का दूल्हा जश्न मनावे, हमसे क्या मतलब? उन्हीं का सब है, उन्हीं का क्या बाकी रहेगा? थाना पुलिस उन्हीं का अपने मन का जश्न मनाए। ये जश्न होता है किसान भूखा रह जाए, बुनकर भूखा रह जाए, ये जश्न में क्या है? कोई जश्न नहीं है। गरीब आदमी रो रहा है, उनका जश्न चल रहा है, ये कोई जश्न तो है? 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं? पूरी तैयारियां हैं, हम लोग मजबूत चुनाव लड़ेंगे और रिजल्ट देंगे। अब मोदी जी को दिल्ली जाने से रोकेंगे। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज मीटिंग बुलाई थी। 2.5 घंटे से ज्यादा बैठक चली। उस बैठक में नगर निगम के चुनाव को लेकर समीक्षा भी हुई और आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी की बात भी हुई। तैयारी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया, पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ कमेटियों को मजबूती से बनाना है, संगठन को मजबूत करना है और लोगों के बीच में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के, जनता की जो जुड़े हुए समस्याएं हैं, जो उनकी तमाम परेशानियां हैं, उनको लेकर के समाजवादी पार्टी सड़कों पर भी आंदोलन करने का काम करेगी और आने वाले 2024 में मजबूती के साथ हम लोग लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये 9-10 तारीख को सर जो शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है?
5-6 जून को सबने सुनाई पड़ा है कि 5-6 जून को लखीमपुर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर लगेंगे। जिलों में, महानगरों में प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे और उसमें समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, नेता, नए कार्यकर्ताओं को ये बताने का काम करेंगे कि समाजवाद क्या है, समाजवाद की परिभाषा क्या है और हम समाजवादी लोग डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर जी के बताए हुए सिद्धांतों पर, नीतियों पर आगे बढ़ करके समाजवाद को मजबूत करने का काम करेंगे। जिनका साफ तौर से कहना है कि लोकसभा चुनाव की समाजवादी पार्टी लग करके जो ना चुनाव लड़ेगी और वहां पे अपनी जीत हासिल करेगी और प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली जाने से रोकेगी। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं जूली सिंह, आर्यन टीवी, लखनऊ। वही बाराबंकी से बड़ी जानकारी, सपा की ओर से भंडारा होगा। पार्टी की कामयाबी के लिए भंडारा किया जाएगा। मंगलवार को सपा कराएगी भंडारा। पूजा अर्चना कर पार्टी की मजबूती की कामना की जाएगी। कार्यकर्ता करेंगे प्रसाद का वितरण। बड़ी जानकारी, हम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूजा अर्चना कर पार्टी की मजबूती के लिए कामना की जाएगी। कार्यकर्ता प्रसाद का वितरण भी करेंगे और सपा की ओर से भंडारा किया जाएगा। पार्टी की कामयाबी के लिए भंडारा किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी। पूजा अर्चना कर पार्टी की कामयाबी के लिए प्रार्थना की जाएगी। कार्यकर्ता प्रसाद वितरण भी करेंगे। खबर झांसी से, जहां झांसी के मंडलायुक्त मऊरानीपुर तहसील का अचानक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील का बिंदुवार निरीक्षण किया। इस मौके पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कमिश्नर के आने की खबर सुनते ही अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी पीड़ा को सुनाया। ग्रामीणों ने बताया है कि उनकी जमीन की पैमाइश, आय जाति सहित तमाम समस्याओं को लेकर उनकी ओर से शिकायत की गई थी, लेकिन निदान न कर उनसे पैसे की मांग की गई। तो निरीक्षण चल रहा है, कुछ पटलों का भी निरीक्षण किया गया है और यहाँ पे जो भी निरीक्षण में चीज़ें उभर कर आई हैं वो यहाँ पे एडीएम साहब भी, एसडीएम साहब भी, उनके संज्ञान में लाया गया है। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर और प्रयास करेंगे कि और कैसे अच्छी तरीक़ों से हम लोग जो अभिलेख है उनका रखरखाव करें और हमारी प्राथमिकता यही है कि जनता की समस्याएं, उनका समाधान हम लोग गुणवत्तापूर्वक और समयबद्ध तरीके से करें। इसी दृष्टि से ये निरीक्षण बीच बीच में होते रहते हैं, तो उसी कड़ी में आज यहाँ पे हमने निरीक्षण किया। आज का निरीक्षण ये रूटीन का था कि औचक था सर? नहीं, देखिए निरीक्षण तो निरीक्षण होता है, वो औचक हो चाहे रूटीन का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए औचक नहीं भी रहता है, पहले से बता भी दिया जाता है, तो जो कमियाँ होती हैं उनको इतनी जल्दी आप ठीक नहीं कर सकते। हम साहब से मिलने साहब, कमिश्नर साहब। क्या काम है? जमीन अपने साहब पैसे आदेश हैं। नहीं, जो स्थानीय अधिकारियों के द्वारा कार्य नहीं कराया जाता है। सुनते ही नहीं जाओ, कहते तुम्हारा बिना पैसे से काम ना होगा। अब हम एसडीएम ना आए थे साहब, हम ये 6 महीना से चक्कर लगा रहे, जाति आय निवास नहीं बनाओ जा रहा हो। हाँ, 6 महीना से चक्कर पूरे दस्तावेज। अब वो कहते हैं कि तुम कहूँ के निवासी हो, एमपी के निवासी, एमपी के कट के आ गए, सब आ गए और इसके बाद भी लेखपाल प्रधान से है, सारे प्रधान ने कह दी वो यहाँ रहता नहीं है। हमें अपनी ज़मीन नपवाना है और पैसा हमने कागज दे तो बे कहानी वो कह रहे थे हम नपवा दे। फिर बोले करते अब नहीं नप रही, करते कि सबकी ज़मीनें बुब गई, करते बुब जा तो खड़ी हो जा फसल तो कौन जरीब कर रहा है। फिर अब फिर कहीं ज़मीन आओ तो फिर नहीं करवाने, कह रहे 50,000 रुपया लगें 5 फाइलन के तब तुम्हारी ज़मीन नपे। मथुरा पॉक्सो कोर्ट में एक बार फिर इतिहास रचा है। जनपद के चर्चित 9 साल के नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रामकिशोर यादव की अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के 15 दिन में ही आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया है, जिसमें आरोपी को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। ये हमारी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो है, जिसमें हमारे जज साहब हैं श्री रामकिशोर यादव जी, जिनके द्वारा एक अहम फैसला फांसी की सजा से दंडित अभियुक्त को किया गया है।
ये घटना है 28/4/2023 की औरंगाबाद क्षेत्र की, जहां पर बच्चा जो मृतक था 8 वर्ष का बच्चा था, जिसके साथ में अभियुक्त ने दुष्कर्म किया। उसके बाद बच्चे का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। ये मुकदमा अगले दिन थाना सदर बाजार में 9/4 को पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के द्वारा निशानदेही पर बच्चे की बॉडी बरामद की गई। बच्चे का DNA जो सैंपल दिया, बच्चे अभियुक्त के से मैच आया। उसके आधार पर टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 14 गवाह परीक्षित करवाए थे। इस मुकदमे में हमारे जिले के जिला अधिकारी महोदय, SSP महोदय इस पे पैनी नज़र रखे हुए थे। शासन की मंशा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री की जो योजना है बालिकों महिलाओं पर सुरक्षा के दृष्टिकोण, इसमें आज फांसी कराई गई। ले से बड़ी जानकारी, 2 परिवारों की प्रशासन से गुहार, खनन माफियाओं से परेशान है दोनों परिवार। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अनशन पर बैठकर न्याय की गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट परिसर में पीड़ितों ने अनशन किया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, खनन माफिया जबरन कर रहे थे खेतों में खनन। पोकलैंड मशीनों में खेतों में खुदाई कर रहे थे माफिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, जहाँ खनन माफियाओं से परेशान है दोनों परिवार और अनशन पर बैठकर लगाई न्याय की गुहार। इस वक्त की बड़ी खबर, कलेक्ट्रेट परिसर में पीड़ितों ने अनशन किया है। खनन माफिया जबरन कर रहे खेतों में खनन। बड़ी खबर, अहम जानकारी हमीरपुर से, 2 परिवारों के प्रशासन से गुहार लगाई गई है। खनन माफियाओं से परेशान है दोनों परिवार और अनशन पर बैठकर न्याय की गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट परिसर में पीड़ितों ने किया अनशन। बड़ी जानकारी, खनन माफिया जबरन कर रहे हैं अतिक्रमण। बड़ी खबर, 2 परिवारों के प्रशासन से गुहार लगाई गई। खनन माफियाओं से परेशान है दोनों परिवार और अनशन पर बैठकर लगाई न्याय की गुहार। कलेक्टर परिसर में पीड़ितों ने अनशन किया और न्याय की गुहार लगाई जा रही। 2 परिवारों की प्रशासन से न्याय की गुहार है, जहां खनन माफियाओं से परेशान है दोनों परिवार। अनशन पर बैठकर न्याय की गुहार कर रहे हैं। गोल चौधरी में इसलिए बैठे हैं कि भाई रामदार बाबू जी ठेकेदार है, खनिज का ठेकेदार एक ठेका लेता है और उसका मैनेजर है मिंटू महाराज। और हम गए थे खेत में मशीनों को मना करने, तो उसने हमें रास्ते में पकड़ के मारा है और कहने लगा वहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, जो हमारी भूमिधर ज़मीन है और खोदी जा रही मशीनों से, या तो हमें खेत की मुआवजा मिले, जितनी बालू निकल गई हमारा खेत छूटे। हमारी जो है खेती तो रामदार बाबू जी हमारे खेतों में खेत खुदवा रहा है और हमने मतलब शिकायत की, दर्ज करवाई, कोई हमारी यहाँ 8 दिन से सुनाई नहीं हुई। हमारे खेत पुरखों बाबा परवाजा की ज़मीन, पैतृक की ज़मीन हमारी, ये जबरदस्ती कहा ने जाओ तुम सरकार से मुआवजा लो और सरकार से लड़ो, मेरे पट्टे हो गए रामदार बाबू जी। झांसी के मदरवास निवासी कन्हैयालाल उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करता है। उसने 2016 में अपनी पत्नी के नाम गांव में ही ज़मीन खरीदी थी। खरीदी गई ज़मीन की सही नाप कराने और सीमांकन कराने के लिए कन्हैयालाल के द्वारा कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। साल 2022 में कन्हैयालाल ने सरकारी फीस जमा करते हुए ज़मीन की नाप कराने के लिए आवेदन दिया। इस संबंध में स्थानीय राजस्व विभाग से लेकर जिलाधिकारी तक मामले को ले जाया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। राजस्व विभाग के इस रवैये के चलते पुलिस में तैनात कन्हैयालाल मायूस हो गया। एक बार पुनः कन्हैयालाल ने उप जिलाधिकारी मऊ रानीपुर से जमीन का सीमांकन कराने की मांग की। मैंने ग्राम मदरवास में ही एक उर्मिला हरवाई की ज़मीन पत्नी के नाम केसकली के नाम ज़मीन खरीदी थी। 2016 में रजिस्ट्री कराई थी राजीव हुसैन के साथ में, जिससे ज़मीन का दाखिल खाज हो गया है, लेकिन उस ज़मीन का संपूर्ण हक न मिलने के कारण मैंने उसका नाप जो कराने के लिए कम से कम उसी वर्ष 2016 से अब तक भटक रहा हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पेश हुए, उनको दरखास्त दी 10/5 को और 24/5 को जिलाधिकारी महोदय के सामने पेश हुआ। फिर अभी 29/5 को फिर उप जिलाधिकारी के सामने समक्ष रखी, लेकिन उसकी नाप जो नहीं हो रही है, और जबकि नाप जो के लिए सरकारी फीस जमा कर दी है।
वहीं नोएडा में एक युवक ने मेट्रो के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। यह घटना नोएडा के थाना सेक्टर 24 क्षेत्र के सेक्टर 34 के मेट्रो स्टेशन पर हुई। इसके बाद स्टेशन पर हड़कंप मच गया है। मेट्रो प्रशासन ने आनन फानन में घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी है। बता दें कि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि युवक दिल्ली की तरफ से मेट्रो में आया था। मृतक की पहचान सेक्टर 74 अजनारा सोसाइटी निवासी प्रशांत दीक्षित के रूप में हुई। वह पेशे से इंजीनियर था और लंबे समय से बेरोजगार था। लखनऊ से बड़ी जानकारी। यूपीपीसीएल के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के पार्ट पेमेंट की सुविधा ऑनलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह कर सकेंगे पार्ट पेमेंट। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, यूपीपीसीएल चेयरमैन एम देवराज ने जारी किए निर्देश। बड़ी खबर, 25% बकाया जमा करके जुड़वा सकेंगे कनेक्शन। तो न्यूनतम 100 रुपये तक जमा करा सकेंगे आंशिक बिल। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकेंगे पेमेंट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें। तो यूपीपीसीएल के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के पार्ट पेमेंट की सुविधा। बड़ी जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह कर सकेंगे पार्ट पेमेंट। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी। वही खबर झांसी से, जहां हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में नवनिर्वाचित मऊरानीपुर नगरपालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास ने अपने बेटे आयुष श्रीवास के साथ नगरपालिका अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद आज पहले दिन गौशाला पहुंची है, जहां उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ गौशाला में गौ पूजन कर भ्रमण किया है। उसके बाद वह सीधा नगरपालिका पहुंची, जहां उन्होंने नगरपालिका का औचक निरीक्षण किया है। जिसके बाद कर्मचारियों से बातचीत की, उनके कार्य के बारे में जानकारी ली और कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सबसे पहले अपने नगरपालिका आने से पहले नगरपालिका की गौशाला का निरीक्षण किया। गौशाला में जो जो समस्याएं थी, कमियां थी, उसको जाना। वहाँ के स्टाफ से परिचय हुआ और पूरी गौशाला का एक एक कोने से लेके पूरी व्यवस्थाएं देखी। गौ माता का पूजन किया और उनको गुड़ खिलाया गया। उसके बाद हम लोग यहाँ नगरपालिका आए। तो नगरपालिका आने के बाद सारे कर्मचारियों से परिचय हुआ और यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था, ऑफिस में क्या काम कहाँ होता है, उससे सभी हमारे ईओ साहब ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया। सोनभद्र जिले ब्लॉक नगवा के ग्राम पंचायत डोसरा ग्राम दुआरी में पानी की समस्या से बेहाल है। सभी ग्राम पंचायतों ने पानी का आपूर्ति टैंकर द्वारा किया जा रहा है। वहीं नगवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत डोसरा ग्राम दुआरी में अभी तक टैंकर नहीं चलाया जा रहा था, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी व विकास खंड अधिकारी की बड़ी लापरवाही है। जबकि जिलाधिकारी का निर्देश है कि हर गाँव के ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति की जाए। बता दें कि यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद ग्राम प्रधान की बड़ी लापरवाही है, जिससे ग्रामीण बहुत परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई अधिकारी सूद नहीं लेता तो जिलाधिकारी का घेराव किया जाएगा। इस समय हम सोनभद्र के आदिवासी बाहुमूल्य क्षेत्र नगवा ब्लॉक के ढोसरा ग्राम पंचायत के गांव दुआरी में है और यहां की पानी की काफ़ी समस्या चल रही है। जबकि जिलाधिकारी का निर्देश है कि हर गांव में टैंकर चलाया जाए, लेकिन अभी तक यहां टैंकर नहीं चलाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण इनसे जानते हैं कि ये प्रधान की लापरवाही है कि ब्लॉक के अधिकारी हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जिलाजीत है। जो ये पानी की समस्या चल रही है, कब से चल रही है? सर ये मार्च महीने से आसपास यहाँ पानी की समस्या हो जाता है। क्या यहाँ के सेक्रेटरी, यहाँ के ब्लॉक अधिकारी नहीं ध्यान दे रहे हैं? यहाँ के जो सेक्रेटरी से हम लोग 1-2 बार कहे और प्रधान से तो 10 बार कहे, बाकी कोई नहीं सुना हम लोग की बात। हर गांव में टैंकर चला है ग्राम पंचायतों में, यहाँ क्यों नहीं चलाया जा रहा है? हाँ, हर एक जगह चल रहा है, हर एक ग्राम पंचायत में चल रहा है। ढोसरा ग्राम पंचायत में
अभी टैंकर का कोई कह रहे हैं कि अभी आज देश होगा कि बोल रहे थे 5 मई का देश होगा, तो फिर बोल रहे हैं कि 13 अप्रैल का देश होगा। ऐसे ऐसे बोलते बोलते इतना समय ला दिए। आज कई तारीख है? ठीक है, सत्यापन कर लिया जाएगा। सत्यापनोपरांत अगर टैंकर नहीं चल रहा है तो टैंकर चलवाया जाएगा, पानी की समस्या दूर की जाएगी। सत्यापन तो हो सकती है, लेकिन हम लोग जब वहाँ मौके पर पहुँचे थे, ग्रामीणों ने बयान दिया है कि पानी की बहुत जटिल समस्या है। वहाँ पे तकरीबन 3 किलोमीटर दूर से जंगलों से पानी लाते हैं। तत्काल इस समस्या का निराकरण करते हैं। अरे पानी आ रहा है ये गमपुरवा मोड़ पर से। अपने गांव से कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर है। अभी आपके गांव में टैंकर चल रहा है कि नहीं? नहीं चल रहा है। प्रधान कौन है? प्रधान है वहाँ ढसरा का सिद्धनाथ। पानी की समस्या से अभी नहीं दूर हुआ है? नहीं हुआ है। प्रधान से किनको बहुत बार आदमी बोला और टैंकर भेजवे नहीं कर रहा है। अरे कभी से नहीं चल रहा है, जब से सूखा पड़ा है तब से। क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री? पानी मांगे हैं। क्या यहाँ टैंकर चलना चाहिए? हाँ। यहाँ जब लाइट नहीं रहती है तो फिर पानी कितनी दूरी से लाती हैं आप लोग? 2 किलोमीटर। अरे गर्मी भर चल रही है 3-4 महीने से। हाँ। जब पानी बिजली नहीं आती है तो पानी लेने के लिए कितनी दूरी पे जाना पड़ता है? अरे कम से 2 किलोमीटर दूर जाता है। 2 किलोमीटर। हाँ। इसकी शिकायत आपने प्रधान से कहा? बहुत कहे कई बार। ब्लॉक के अधिकारियों से? ब्लॉक के अधिकारियों से भी कहे, लेकिन कोई नहीं सुना। कोई नहीं सुनाई हो रहा है। मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि पानी हमको चाहिए सर, नहीं पानी बिना मर जाएंगे। यहाँ क्या टैंकर से हर गांव में चल रहा है, दूसरे ग्राम पंचायतों में यहाँ क्यों नहीं चलाया जा रहा है? किसकी लापरवाही? अब यहाँ पता नहीं प्रधान जी के लापरवाही बा कि दूसरे की करबा। गांव के मुखिया मालिक बा वो है ना। झूरा रहो चाहे बरसात रहो, पानी नहीं मिले। पानी नहीं मिल पाता है? खाली बरसात में मिलेगा। इसकी शिकायत आप लोगों ने प्रधान से कहा? हाँ, प्रधान से कहा है। तो प्रधान जी क्या कर रहे हैं? प्रधान जी कहन कि काल बदे टैंकर लगी तो कल हुआ ना यार टैंकर ना जुआ टैंकर यार। पानी नहीं खे, पानी बिना भीड़ लागल बहन। यहाँ टैंकर नहीं चलता? ना ही टैंकर नहीं खे चला। क्या यहाँ के प्रधान और ब्लॉक कुछ नहीं खन सुनत? कोई नहीं सुन रहा है? नहीं। अगर लाइन नहीं आती है तो फिर पानी बिना हमन ऐसे जंगल में भटभटा जाए खोजत। तो कहाँ से पानी लाती हैं फिर? नदी नाले से? ढेर का दूर रहना, 4 कोस में दूर से। थोड़ा सा चलिए, थोड़ा और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इसे देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।